Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard geography lesson number 2, that is interior of the earth. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. In this video we are going to see question answer only. Explanation नहीं है, explanation already uploaded है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो. अगर आपको अभी की explanation चाहिए वो भी मिल जाएगा. अगर किसी सब्जेक्ट का, किसी भी वीडियो का, किसी भी चैप्टर का चाहिए आपको तो वीडियो. ओके, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो हैं. उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सामने दिए हुए हैं. यहाँ पे देखिए से दिया गया, डिस्क्राइब द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द टेम्परेचर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू इट्स सेंटर. तो जो प्रोसेस होती है कूलिंग की अर्थ के, वो स्टार्ट होता है सरफेस से. इसीलिए टेम्परेचर क्या होता है, गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड्स द कोर. सरफेस से कोर की तरफ बढ़ता है ये. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कूल एंड सॉलिड. तो सरफेस कैसा है, ठंडा है, सॉलिड है. लेकिन जो सेंटर है अर्थ का बहुत ही ज़्यादा हॉट है. तो टेम्परेचर कितना है सेंटर का, अराउंड यहाँ पे देखिए कितना है, 5500 डिग्री टू 6000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है, बहुत ही ज़्यादा. यहाँ क्या, डिस्क्राइब द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द डेंसिटी ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सरफेस टू द सेंटर. यहाँ पे देखिए, द डेंसिटी ऑफ द अर्थ गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम इट्स सरफेस टू द सेंटर. Write in brief about the traveling of various types of earthquake waves through the layers of interior of the earth. So the primary earthquake जो होता है वो जो मतलब earthquake waves होते हैं वो travel करते हैं through the middle as well as the core of the earth. सॉरी मेंटल, और मेंटल से मतलब मेंटल से लेके अर्थ के कोर तक वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं. और ट्रैवलिंग करते टाइम ही क्या होता है, थ्रू द कोर ऑफ द अर्थ द डायरेक्शन ऑफ द प्राइमरी अर्थक्वेक वेव्स गेट्स altered. Okay, so while traveling through the core the speed of the primary earthquake waves decreases. तो यहाँ पे दिया गया ट्रैवलिंग के दौरान क्या होता है, कोर से जो स्पीड होती है प्राइमरी अर्थक्वेक वेव्स की वो कम हो जाती है. सेकेंडरी अर्थक्वेक क्या होता है, जो अर्थक्वेक वेव्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं सिर्फ थ्रू द मेंटल ऑफ द अर्थ. अर्थ के मेंटल में ही सिर्फ वो ट्रैवल करते हैं. दीज वेव्स गेट एब्जॉर्ब्ड इन द कोर ऑफ द अर्थ. दस दीज वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द कोर ऑफ द अर्थ. वॉट आर द टू पार्ट्स ऑफ द क्रस्ट. टू पार्ट्स क्या हैं, उसके क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बताना है. तो ये देखिए यहाँ पे दिया गया, एक ओशनिक क्रस्ट होता है जो एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होता है ओशनिक क्रस्ट. ठीक है, तो क्रस्ट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेदर इट लाइज बिलो द लैंड और द ओशन, की लैंड पे है या ओशन पे है. जो पार्ट ऑफ द क्रस्ट लाइंग बिलो द कॉन्टिनेंट इज नोन एज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ठीक है, तो ये है. Why is the upper layer of the mantle known as the asthenosphere? तो देखिए, asthenosphere actually. सो द अपर लेयर ऑफ द मेंटल इज़ इन लिक्विड स्टेट. तो जो अपर पार्ट है मेंटल का वो कैसा मतलब मेंटल में वो कैसा है, लिक्विड स्टेट में है.
रॉक इन द अपर 100 to 200 किलोमीटर ऑफ द मेंटल मेल्ट ड्यू टू द हीट एंड मैग्मा इज क्रिएटेड। और मैग्मा क्या होता है, मैग्मा चैम्बर्स आर फाउंड इन दिस लेयर ऑफ द अर्थ, और इसी लेयर में क्या पाया जाता है, मैग्मा चैम्बर्स। ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर, प्रेशर और हीट की वजह से क्या होता है, एनर्जी वेव्स क्रिएट होते हैं मेंटल में। दीज एनर्जी वेव्स मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन। मैग्मा कम्स आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय वॉल्केनिक एरप्शन। तो वही मैग्मा क्या होता है, वॉल्केनिक एरप्शन के दौरान क्या होता है, बाहर आ जाता है। अब मेंटल क्या है, बार बार मेंटल का जो आ रहा है जिक्र, तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। इनर कोर क्या है, इनर कोर जो है लोकेटेड होता है अपर कोर के नीचे। इट इज़ लोकेटेड एट द डेप्थ फ्रॉम कितना, 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से इतना नीचे होता है अर्थ के। एवरेज टेम्परेचर क्या होता है इनर कोर का, तो यहाँ पे दिया है 6000 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी इसकी क्या होती है इनर कोर की, अर्थ इज़ अप्रॉक्सीमेटली 13.3 ग्राम और सेंटीमीटर। ओके, द elements namely iron means ferrous and nickel and are mainly found in the inner core। यानी कि अंदर जो इनर कोर है अर्थ का उसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, नाइफ। ओके, नाइफ कैसे कैसे, ये Na और ये Fe यानी आयन का जो यहाँ पे Fe है, इसे क्या बोला गया, दोनों को मिला के नाइफ। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर जो है सेंटर का अर्थ का ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है टू द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन। ओके, जो मतलब कि जो सरफेस पे जो टेम्परेचर सन का होता है उतना ही ये होता है। जैसे सन का जो होता है सरफेस उतना ही गर्म ये भी है। ये सारे इजी हैं, लिथोस्फीयर क्या है, ये सारी चीज़ें तो इजी हैं। ये पिक्चर देखिए ध्यान से, ये एग्ज़ाम में आ सकता है ये डायग्राम। ये भी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 14 का है। यहाँ पे देखिए, इमेजिन करना है आपको अबाउट अर्थ्स इंटीरियर एंड राइट 10 to 12 सेंटेंसेस ऑन इट।
तो सारे ही यहाँ पे जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना, सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर भी मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, लास्ट वीडियो में भी, कि बहुत सारे कमेंट आते हैं ऐसे कि मैम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर बताइए। तो क्वेश्चन आंसर इसमें होता है, बस वो आपको क्वेश्चन मैच करना होता है। पेज नंबर भी दिया रहता है ब्रैकेट में, वो भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मिल जाएगा आपको। नाउ चैप्टर नंबर 3 वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।